फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवाकर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि सेटअप में कुछ दिक्कत आ रही थी। अब सेटअप अच्छे से तैयार हो चुका है तो हम लोग डेली वीडियोस को पढ़ते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स, जिसमें शायद 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग। सेट यानी कि समुच्चय। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ बोलते हैं हिंदी में। संघ या सम्मेलन कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी पर्टिकुलर सही लगे आपको। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो यूनियन मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऐड करना, लोगों को इकट्ठा करना, ग्रुप बना के बनता है यूनियन। तो इसका मतलब भी इसमें जो भी सेट्स होंगे उनको हम ऐड करेंगे और उनके एलिमेंट्स को किसी एक ही सेट में रखेंगे। जैसे समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे कि ए कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास सेट बी कोई दिया हुआ है 5 6 7। अब अगर हमको इसका यूनियन करना है तो यूनियन का मतलब होता है हमें दोनों को मिला देना है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरीके से समझते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से कैसे, देखिए, वेन डायग्राम का मतलब हो गया हम लोगों ने ये बना दिया स्क्वायर या रेक्टेंगल, क्योंकि इसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अगर हमको नंबर्स का यूनिवर्सल सेट बनाना है, इसका मतलब ये सारे नंबर्स उसके अंदर होंगे, इस रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो मुझे सेट ए बनाना है और सेट बी बनाना है। तो मैं एक सर्कल सेट ए का लेता हूँ और एक सर्कल सेट बी का लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट ए और सेट बी। अब क्या करना है हमको, ए में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और बी में लिख दिया मैंने 5 6 एंड 7। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, तो हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों को मिलाने का मतलब क्या है। ये वाला पोर्शन भी पूरा काउंट होगा और ये वाला पोर्शन भी पूरा काउंट होगा। मतलब अगर मैं इसको अलग बनाना चाहूँ सेट के अंदर, तो ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। मैंने ए बनाया और बी बनाया। तो कैसे कह सकते हैं, अगर सेट ए ये है हमारा, सेट बी ये है हमारा, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स को लिख देंगे हम लोग। अभी 1 2 3 4 लिखे हुए थे। और क्या था हमारे पास, बी में हमारे पास 5 6 7 ये लिखे थे। अलग अलग थे, हमने दोनों को मर्ज कर दिया और इसको सेट कर दिया। इसका मतलब है ये पूरा पोर्शन हमारा हो गया ए यूनियन बी। ए को भी ऐड करो, बी को भी ऐड करेंगे हम लोग, तो ए यूनियन बी हमारा आता है। ये मिडिल टर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट। इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे होते, यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स लिखे होते वो हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आते हैं। मतलब सेट ए में भी ये पोर्शन कॉमन है। देखिए अगर आप लोग सेट ए के अंदर ये सर्कल सेट ए का था, उसके अंदर ये पोर्शन है कॉमन कि नहीं, और ये पोर्शन सेट बी में भी कॉमन है। तो अभी मैंने इसको फिल छोड़ा है, खाली छोड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो पूरा एरिया शेड कर देंगे तो ए यूनियन बी हमारा आता है। इसका मतलब ये होता है यूनियन का साइन। तो हम लोग यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे यू से। अभी यूनिवर्सल सेट को भी हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आप समझेंगे कैसे। जैसे कि ध्यान से देखिए, अगर कोई सेट ए है और बी है, उसके बीच में यू लगा है, तो इसका मतलब है ये ए यूनियन बी है। और यूनिवर्सल सेट का मतलब है अगर u इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल सेट दिया है, ना कि यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हमें दो सेट चाहिए होते हैं, उनके बीच में हम ये इसका सिंबल लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी, मैं इसे इरेज करता हूँ। तो वेन डायग्राम से कैसे इसको समझेंगे। और अभी अब अगर मुझे इसका यूनियन लिखना है तो क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी लिखेंगे और इसके सारे एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 और 7 ये लिख दिया। ये हो गया ए यूनियन बी हमारा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारी, कि ए यूनियन बी अगर है, एक्स एलिमेंट होंगे सच दैट, एक्स एलिमेंट्स होंगे सच दैट, कैसे कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स जो होगा वो ए से भी लिया जाएगा और एक्स बी से भी लिया जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे और को लिखेंगे या, ठीक है। तो इसका मतलब है जितने भी सेट्स लिखे होंगे उन सबको हम लोग मर्ज कर देंगे एक साथ, तो वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे कि कोई सी दिया हुआ है 1 2 3
नंबर्स नहीं, इस बार ABCD ले लेते हैं हम लोग, ABCD, ठीक है। और सेट D हमें दिया हुआ है CDEF, ठीक। अब मुझे इसका C और D का यूनियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? C यूनियन D लिखेंगे, A के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे ABCD। अब हमें D के भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं ना हम लोग, ये तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स तो रिपीट होते नहीं है। तो C और D यहाँ लिखा जा चुका है, तो ये CD हम लोग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सिर्फ E और F। तो अब E और F दोनों में कॉमन था, तो मैंने उसको एक ही बार लिखा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, बताता हूँ आपको। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल, ठीक है। ये मैंने एक सेट लिया C और ये सेट लिया D, तो ये है हमारा सेट C, ये है हमारा सेट D। C में कौन कौन से एलिमेंट है? ABCD, और D में है C और D, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? C एंड D ना। इसका मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है इसमें C रहेगा और D रहेगा, क्योंकि ये C के भी एलिमेंट्स है और D के भी एलिमेंट्स हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? A B बाकी रह गया, तो हमको A में लिख देंगे और B में लिख देंगे। D का लिखना है तो C और D मैं लिख चुका हूँ D वाले पोर्शन में, अब लिखेंगे सिर्फ E और F। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। किन्हीं भी दो सेट्स को ऐड करना ही यूनियन होता है। कैसे समझेंगे हम लोग? अगर सेट डिफरेंट है तो हम लोग सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख देंगे, अगर एलिमेंट्स हमारे कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। वेन डायग्राम से हम लोग उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो A यूनियन B का पोर्शन क्या होता है? पूरा A वाला पार्ट भी हम लोग लेते हैं साथ में, और पूरा B वाला पार्ट भी हम लोग साथ में लेते हैं। अब ये वाला पार्ट तो दो बार काउंट कर नहीं सकते, इसीलिए उसको मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, और रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट भी नहीं करते हैं। तो आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे आपको समझना है, अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम लोग उसे नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर समझते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, कॉमन एलिमेंट्स उसमें होंगे हमारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 हमारा है ये। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक है। सर्वनिष्ठ मीन्स कॉमन जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे उनको हम लिखेंगे। इसका साइन हमारा ये होता है, यू बनाते उल्टा यू बना देंगे हम लोग। जैसे यूनियन में नीचे की तरफ यू की साइड, इसमें हम लोग डिफरेंट कर देंगे उल्टा। इसमें क्या होगा? मैथमेटिकली समझ लेते हैं हम लोग इसको कैसे। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अगर A इंटरसेक्शन B करना है हमको, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x सच दैट x कहाँ से आना चाहिए? x A से आना चाहिए, एंड x B से भी आना चाहिए। ये इस एंड का मतलब समझते हैं हिंदी में वाले बच्चे, इसको लिखेंगे और। इसका मतलब वो जो x एलिमेंट होगा वो A में भी होना चाहिए और B में होना चाहिए। लेकिन यूनियन में क्या लगा था? और था ना, या तो वो एलिमेंट A में हो या तो वो एलिमेंट B में हो, तो उसको हम लोग ऐड करके लिखते थे। इंटरसेक्शन में हम लोग उसको दोनों में होना चाहिए तब उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सेट A कोई लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। और सेट B हमारे पास लिखा हुआ है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ हमें इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मुझे दिख रहा है कि A में है 3 4 और B में भी है 3 4, इसका मतलब 3 एंड 4 कॉमन एलिमेंट है। तो हमारा इंटरसेक्शन जो होगा वो 3 4 होगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी होता है ये सब। वेन डायग्राम समझते हैं हम लोग इसको। वेन डायग्राम कैसे? एक रेक्टेंगल बनाया हमने इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसमें मैंने सेट A को बनाया और इसमें मैंने सेट B को बनाया। ये रहा हमारा सेट A, ये है सेट B। सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2, और कॉमन एलिमेंट कौन से? कॉमन एलिमेंट्स हमेशा इस पोर्शन में लिखे जाएंगे हमारे। इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और यही वाला पोर्शन हमारा होता है A इंटरसेक्शन B। तो वेन डायग्राम में हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं 5 6। तो वेन डायग्राम भी बहुत ईजी होता है। समझना क्या है, यूनियन में सब कुछ शैडो हो जाता है हमारा, पूरा एरिया फिल करते हैं। A भी लेंगे, B भी लेंगे, और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखते हैं। इसमें सिर्फ हमको कॉमन एलिमेंट्स को ही लिखना है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। तो हम लोगों ने अभी इंटरसेक्शन पढ़ लिया है और यूनियन पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन,
और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉसिबल वो सारे मैं आपको कराऊंगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से करें तो आंसर क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट से तब आंसर क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं कि ए को हम यूनाइट करें बी से फिर बी को यूनाइट करें ए से तो क्या आंसर सेम आ रहा है। तो हम लोग को इनके नियम्स या प्रॉपर्टीज को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए इसी तरह से। अब वीडियोज आपको लगातार रेगुलर टाइम पर आपको मिलती रहेंगी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।